बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या एक नेक आदमी सैयद वारिस शाह और एक खूबसूरत जिनज़ादी का है जो कि वारिस शाह पर आशिक होकर उससे शादी करना चाहती है, लेकिन ईमान की ताकत की बदौलत सैयद शाह अपने आप को इस खतरनाक जिनज़ादी से बचा लेता है। बेशक ईमान की ताकत के आगे दुनिया की हर ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वाक़े की तफसील की जानिब। सर्द ठठरती रात की किसी पहर बांध की चारपाई पर सोए वारिस शाह की आंख खुली तो वो कसमसा कर उठ बैठे। रज़ाई एक तरफ डालकर नीचे उतरे और जूते अड़स कर बगल वाली चारपाई के करीब आए जहां उसकी बीवी और बेटी सोई हुई थी। बेटी की पेशानी पर बोसा देकर उतरी हुई रज़ाई खींचकर उसे ओढ़ दी और बीवी पर एक नज़र डालकर बाहर निकल आए। कमरे के दरवाजे को एहतियात से बंद किया ताकि उसकी बीवी और बेटी जाग न जाए, और फिर सर उठाकर आसमान को तकने लगे। बेचैन निगाहें किसी शे को तलाश कर रही थी और ये रहा। सितारों की जुर्मट में जसामत के लिहाज से कुछ बड़ा अक़बी सितारा टिमटिमा रहा था। उनके होठ मुस्कुराहट में डले। ठीक 2 बजे थे। रोज़ इसी वक्त उनकी आंख खुलती और रोज़ यही अक़बी सितारा उसे वक्त बताता। एक कमरे पर मुश्तमिल मिट्टी से बने वारिस शाह के घर के कुशादा सहन में खड़े होकर आसमान पर चांद के हमरा बिखरे तारों के सैलाब को देखा जा सकता था। बड़ा ही दिलनशीन मंजर था। सियाह आसमां और उस पर चमकते ढेरों सफ़ेद दूधियाँ तारे। ताहम इस मकान की कतरी छोटी और कच्ची दीवारों के पार नजर आते कद आवर दरख्त हवा के दोष पर महवे रक़सते। पत्तों की सरसराहट पर बदन में सनसनी दौड़ जाती और गुमान ये होता कि जैसे कोई भूत लहराते हुए पुकार रहा हो। लिहाजा गांव का कोई भी बाशिंदा इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलता था। ताहम वारिस शाह उन सब से मुख्तलिफ थे। इस वक्त जागना और बाहर निकलना उनका मामूल था। उन्हें कोई भी नहीं डरा सकता था क्योंकि उसके पास ईमान की ताकत थी, और जिसके पास ईमान की ताकत हो उसे किसी भी चीज़ का कोई खौफ नहीं होता, ना इन बूतिया दरख्तों का और ना ही आधी रात का। बस अल्लाह की हुजूर पेश होकर हिसाब देने का खौफ उन्हें चैन की नींद नहीं सोने देता, सो वो बिस्तर छोड़ देते थे। ठंडी यखबस्ता हवाएं उनकी हड्डियों में घुस जाना चाहती थी, मगर उनके बदन पर लिपटी स्याह चादर ने उन्हें इस इरादे से बाज रखा। वो घर से बाहर निकले और लकड़ी के दाखिली दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया। एक सपाहट नजर उन्होंने चढ़ी हुई कुंडी पर डाली और निगाह आसमान पर जमा ली। यकीनन इस लोहे की कुंडी की कोई औकात न थी। ये कभी भी उनके अहले खाना की हिफाजत नहीं कर सकती थी। हाँ, मगर वो साथ वो परवरदिगार जो वाहिद और ला शरीक है उनके घर वालों की निगरानी कर सकता था। रोज़ की तरह आज भी वो अपना घर बार उसी परवरदिगार के सुपुर्द करके जा रहे थे जो सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है, निगहबान है। पिछले 30 साल से उन्होंने कभी भी तहज्जुद क़ज़ा नहीं की थी, और अगर ज़िंदगी साथ रही तो इंशाअल्लाह आज भी नहीं होनी थी। करीबी जंगल में झाड़ियों के करीब रफ़े हाजत के बाद उन्होंने एक फरलांग के फासले पर मौजूद इकलौते कुएं में ठंडे टार पानी से वज़ू किया और चल दिए। उनका रुख हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की जानिब था, जो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। वो रोज़ वहाँ तहज्जुद अदा करने के बाद तिलावत कलाम पाक करते और फिर फजर की नमाज पढ़कर ही अपने घर वापस लौटते थे। ये 1965 का दौर था, इसलिए उस इलाके में घर कम और जंगलात ज़्यादा थे, यानी इंसान कम और जिन्नात ज़्यादा थे, क्योंकि वीरान जगहों में अक्सर जिन्नात का बसेरा होता है। वारिस शाह नजरें झुकाए तेज तेज चल रहे थे कि खुशबुओं का एक रेला उनके नथनों से टकराया। उन्होंने रुके बिना अपना सफ़र जारी रखा कि अचानक उन्हें दूर से कोई हेवला नजर आया।
वो अपने हीले में आगे की तरफ को बढ़ते रहे। बगैर किसी डर और खौफ के अचानक उनके सामने कोई आन वारिद हुआ। छुड़ियों की खनक और पायल की झनक ने उन्हें नजरें उठाने पर मजबूर कर दिया था। सुर्ख चमकीली और भड़कीली लहंगे और कुर्ती में मलबूस जालीदार दुपट्टे का घूंघट लिए एक दोशीज़ा उनके सामने मौजूद थी। हटो मेरे रास्ते से, कौन हो तुम? वारिस शाह ने गरज कर कहा। इस लहजे में बात करोगे तो नुकसान उठाओगे शाह जी। उस मोहतरमा ने निहायत अदब से शीरीन और रस घूलती आवाज़ में मीठी सी धमकी दी थी। मैंने पूछा, कौन हो तुम? गुस्सा तो शदीद आया, मगर लहजे को दानिस्ता हमवार रखकर वारिस शाह ने दोबारा पूछा। उस लड़के ने कुछ किए बगैर अपना घूंघट उलट दिया। उसके सफ़ेद दूधिया चांद से रोशन चेहरे पर झील सी आंखें और गुलाब से होंठ थे। ऐसा क़यामत खेज हुस्न के कोई भी दिलहार बेटे। दिलरुबा बदन का महकता हुआ अंग अंग तमाम तरह से सामानिया समेटे हुए था। कोई भी होशमंद इंसान इस सरापे हुस्न के आगे चारों शानी चित हो सकता था, मगर वो वारिस शाह थे। अपने नफ्स अम्मारा को इबादत की मार देकर कुचल देने वाले सैयद वारिस शाह। उनके लिए नुस्वाने हुस्न और औरत सिर्फ एक दीवार की मिसल थे जो रास्ते में हायल होकर उनके दीनी काम में खलल डाल रहे थे, रुकावट पैदा कर रहे थे। वो बिना कोई असर लिए चुपचाप खड़े थे, जबकि दोशीज़ा के शरबती लब मुस्कुरा रहे थे। क्या चाहती हो तुम? उन्होंने नजरें घुमाकर इर्द गिर्द दरख्तों को देखा जो सहमे खड़े थे। शाह जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं रोज आपको यहाँ से जाते हुए देखती हूँ। मैं आप पर अपना दिलहार बेटी हूँ, आप मुझे अपना लो। उन्हें खामोश और कुछ मुतासिर देखकर वो अपनी ख्वाहिश बयान करके खिलखिलाकर हंसती थी। उसकी नकरे हंसी रात की खामोशी में चल तरंग बजा गई। मुझे मालूम है तुम कौन हो। तुम एक जिनज़ादी हो ना, और तुम्हें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि आग और खाक का कोई मिलाप नहीं। क्या तुम्हारे कबीले के मर्द नापैद हो गए हैं जो तुम यहाँ चली आई हो मेरा रास्ता रोकने? सैयद वारिस शाह धाड़े। खबरदार शाह जी, अगर मुझे वो जिनज़ादी चीख कर गोया हुई, लेकिन उन्होंने उसकी बात मुकम्मल ना होने दी। आवाज़ नीची कर, ए बदज़ात जिनज़ादी। उनकी रौबदार आवाज़ पर वो दिल में ला उठी। वो जिनज़ादी कुछ कहने ही वाली थी कि सैयद वारिस शाह दोबारा बोल उठे। मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे देर हो रही है। कुतबी सितारा अपनी जगह बदल चुका था। नहीं शाह जी, आज तो मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। आपको मुझे आज ही अपनाना होगा, वरना आप नहीं जानते मैं क्या कर बैठूंगी। अब की बार उसकी आवाज़ भारी और तेवर काफ़ी ख़तरनाक हो चुके थे। उसे किसी सूरत शिकस्त तस्लीम नहीं थी, और ये बात सैयद वारिस शाह खुद भी महसूस कर चुके थे। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर सैयद वारिस शाह संजीदा हुए। मगर क्या शाह जी, आप जो कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझसे शादी कर ले। लहजे का बारीपन ख़त्म हुआ और आवाज़ दोबारा से खनक गई। ताहम खूबसूरत पेशानी पर सलवटें नामुदार थी। ए जिनज़ादी, तू मेरी आंखों में देख, क्या तू मेरी नज़रों की ताब ला सकती है? बेइख्तियार वो जिनज़ादी सैयद वारिस शाह की सर्द और खामोश आंखों में झांकने लगी। बज़ाहिर मस्त और खुमार आलूद मगर शोला भार आंखों ने उस बेतहाशा खूबसूरती के मलका के तन बदन में आग लगा दी थी। एक दिलदोज़ चीख के साथ वो 2 कदम पीछे हटी और उसका जिस्म जलने लगा। एकदम वो जली हुई बदसूरत दोशीज़ा एक स्याह कुतिया की शक्ल इख्तियार कर गई। वारिस शाह सपाट चेहरा लिए उसे देखते रहे, यहाँ तक कि वो भौंकती हुई उनके पहलू से भाग खड़ी हुई। सैयद वारिस शाह ने निगाह उठाई और दूर से नज़र आते हज़रत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को देखा। सैयद वारिस शाह के चेहरे पर इत्मीनान रक़ब था,
اللہ کے ولی کو تنگ کرنے کی سزا اس جنزادی کو یہ ملی کہ وہ ساری عمر اب ایک کتیا بن کر رہنے والی تھی۔